कभी कभी अखबार में पढ़ते हैं कि दाम बढ़ गए हैं, पर क्या आपने सोचा है कि क्यों? आज हम बात करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है, मतलब जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा खर्च होता है तो मैन्युफैक्चरर्स को उनकी प्राइसेस बढ़ानी पड़ती है ताकि वो अपना मार्जिन प्रॉफिट मेंटेन कर सके। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो है ऑयल प्राइस शॉक। ऑयल प्राइस शॉक का मतलब है जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस अचानक से बढ़ जाती है। जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट करती है वो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को बढ़ाते हैं। फ्यूल एक्सपेंस की वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ट्रांसपोर्ट महंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और फाइनली ज्यादा प्रॉफिट के लिए मैन्युफैक्चरर्स गुड की प्राइसेस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है फार्म प्राइस शॉक। ये मोस्टली जो कंट्रीज एग्रीकल्चर बेस्ड है उनके ऊपर होता है। ये अक्सर वेदर चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड की वजह से होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाती है पर डिमांड तो उतनी ही रहती है। इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं। और एक तरीके से इसका इम्पैक्ट होता है, जैसे कि बारिश कम होने की वजह से क्रॉप यील्ड कम होती है। इसका मतलब सप्लाई कम होता है। कुछ ऐसे भी फार्म प्रोडक्ट होते हैं जो इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री। पर सप्लाई कम होने की वजह से रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है और ज्यादा प्रॉफिट के लिए मैन्युफैक्चरर्स गुड की प्राइस बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है वेज पुश इन्फ्लेशन। इस टाइप का इन्फ्लेशन तब होता है जब ट्रेड यूनियन बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जब वर्कर्स को अपनी सैलरी में बढ़ावा चाहिए होता है तो ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर डालता है, तो कंपनीज उन्हें ज्यादा पे करने लगती है। इस वजह से प्रोडक्शन का भी खर्चा बढ़ जाता है। यह एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनीज आगे चलकर प्रोडक्ट्स की प्राइस में ऐड कर देती है और इसी वजह से मार्केट में महंगाई बढ़ने लगती है।